हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। हम संस्कृत के निबंध लेखन देख रहे हैं। उसमें से 3 निबंध लेखन हमने देख लिए हैं। पीछे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम आगे के 3 महत्वपूर्ण निबंध देखने जा रहे हैं जो संस्कृत के पेपर में संपूर्ण संस्कृत जो 100 मार्क्स का संस्कृत होता है उसमें पूछा जाता है। उसमें से 3 महत्वपूर्ण आईएमपी जो निबंध है वह हम देखने जा रहे हैं। और उसमें सबसे पहला है मम प्रियम पुस्तकम। श्यामची आई यानी श्यामस्य माता इति मराठी भाषायां प्रसिद्धम पुस्तकम मम प्रिय पुस्तकम। मेरा प्रिय पुस्तक कौन सा है जो मराठी भाषा में श्यामची आई लिखा गया है। श्यामची आई को संस्कृत में कहते हैं श्यामस्य माता। वह मेरा प्रिय पुस्तक है। साने गुरुजी महोदयेन कारागृहे आत्मनः मातुः कथाः मित्रेभ्यः कथिताः। जब साने गुरुजी महोदय कारागृह में थे तब वह अपने माता की कथा, बचपन की जो कथा है, अपने मित्रों को सुनाते थे। तासाम संग्रह नाम एतत् पुस्तकम, और उस कथाओं का जो संग्रह है वही यह पुस्तक है श्यामची आई। साने गुरुजी महोदयस्य भाषा शैली प्रसादयुक्ता अस्ति। साने गुरुजी महोदय की जो भाषा शैली है वह अत्यंत प्रसादयुक्त है, अत्यंत सिंपल सादी लैंग्वेज में बताया गया है। पुस्तके वर्णिताः प्रसंगाः अपि रोचकः, और पुस्तक में जो वर्णित प्रसंग है वह भी बहुत रोचक है, बहुत सुंदर है। अस्य पुस्तकस्य आधारेण कृतः चित्रपटः अपि मया दृष्टः, और इस पुस्तक के आधार पर एक चित्रपट बनाया गया है और वो भी मैंने देखा है। अन्य पुस्तकस्य मात्रा कृताः संस्काराः इत्येव अस्य पुस्तकस्य विषयः। माता के द्वारा दिए गए संस्कार यह इस पुस्तक का मुख्य विषय है। श्यामस्य माता अचिरादेव सर्वेषां बालकानां माता अजायत इति केनापि उक्तं तत् यथार्थमेव एतत् पुस्तकं सर्वासु प्रमुखासु भारतीय भाषासु अनुवादितम्। श्याम की जो माता है अचिरादेव, वह वास्तव में सभी बालकों की माता है। यह जो उक्ति कही गई है यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह यथार्थ है। और इस पुस्तक का जो है अनुवादक यह भारत के प्रमुख सभी भाषाओं में किया गया है। एतत् तस्य लोकप्रियतायाः प्रमाणम, और सभी भाषाओं में, भारत की जो प्रमुख सभी भाषाएं हैं उसमें इस पुस्तक का अनुवाद करना यही उसकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता को दर्शाता है, यही उसका प्रमाण है। यह था पहला निबंध मम प्रियम पुस्तकम। दूसरा है जो हम देखने जा रहे हैं वह है भारतीयम प्रसिद्धम स्थलम, भारत का प्रसिद्ध स्थल। गतवर्षे अहम मम कुटुंबीयैः सह कन्याकुमारी स्थितं विवेकानंद स्मारकम दृष्टवान। गए साल मैं अपने कुटुंबियों के साथ कन्याकुमारी में जो स्थित विवेकानंद स्मारक है वह देखने के लिए गई थी। रामेश्वर दर्शनं कृत्वा वयं सर्वे नौकया विवेकानंदशिलायां विराजमानं भव्यं स्मारकं द्रष्टुम उत्सुका आस्मः। रामेश्वर में दर्शन करके वहाँ से हम नौका से विवेकानंद शिला जहाँ पर है विराजमान, ऐसे भव्य स्मारक के दर्शन करने के लिए उत्सुक थे। विवेकानंद महोदयः अस्यां शिलायां उपविश्य विवेकानंद महोदयेन ध्यान धारणा कृता। विवेकानंद महोदय ने इसी शिला पर बैठकर ध्यान धारणा की थी। तेषां जन्म शताब्दी वर्षे तेषां सम्मानार्थम एतत् स्मारकम निर्मितम। जब उनका जन्म शताब्दी वर्ष था, उस जन्म शताब्दी वर्ष यानी जन्म लेकर 100 साल पूरे हुए हैं, उस समय उनको के स्मृति में यह स्मारक बनाया गया है। नैके भारतीयाः तत्र गत्वा मातृभूमेः सेवार्थं प्रेरणा लभन्ते इत्यत्र न संशयः। बहुत सारे भारतीय वहाँ जाकर मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरणा लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। विवेकानंदस्य प्रतिमा ध्यानमण्डपः सभामण्डपः इत्यादयः स्मारकस्य विभागाः प्रेक्षणीयाः। विवेकानंद की प्रतिमा, ध्यान मंडप, सभा मंडप, ये सारे जो है उस स्मारक के विभाग जो है यह प्रेक्षणीय है, देखने जैसे है। सत्यमेव एतत् आधुनिकं तीर्थक्षेत्रम यत्र देश सेवायाः प्रेरणा लभ्यते सर्वे। सत्य है यही बात कि यह आधुनिक तीर्थ क्षेत्र है और सारे देशवासी यहाँ पर आकर देश सेवा की प्रेरणा ले सकते हैं, लाभ लेते हैं। और तीसरा जो हम देखने जा रहे हैं वह है रक्षाबंधनम। प्राचीने काले रक्षाबंधनम राजकुलेषु एव प्रचलितम आसीत्। प्राचीन काल में रक्षाबंधन यह मात्र राजकुल में ही प्रचलित थी।
एतस्य महत्वं पौराणिककथासु ऐतिहासिककथासु च वर्णितं विद्यते। और इसका महत्व पौराणिक कथा में, ऐतिहासिक कथा में दिया गया है, वर्णित किया गया है। श्रावण मासस्य शुद्ध पक्षे पूर्णिमायां भगिनी स्वबंधोः मणिबंधे कंकणम बंधाती। श्रावण मास के शुद्ध पक्ष में जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा के दिन बहन अपने भाई के मणिबंध में यानी हाथ में रक्षा कंकन बांधती है। तदा सा तम एव वदति इव, और उस समय वह अपने भाई को कहती है, माम इव राष्ट्रस्य सर्वाः भगिनी सर्वसंकटेभ्यः रक्षः, कि यह राष्ट्र के सर्व भगिनी अपने सभी भाइयों को सभी संकटों से मुक्त करती है, रक्षा करती है। एवं विधम स्नेह सूत्रमयम बंधनम दृढ़म भवति, और यह स्नेह सूत्र जो है, यह भाई बहन के रिश्ते को और दृढ़ करता है। एतेन रक्षाबंधनेन सबलाः दुर्बलां रक्षन्तु सर्वेषां च मंगलम भवतु इति इच्छन्ति खलु भारतीयाः। और इस रक्षाबंधन पर सभी भारतीय यही चाहते हैं कि सबल दुर्बल जो है वह सबल बने, दुर्बलों की सबल रक्षा करे तथा सभी का मंगल हो। कीदृशी उदात्त भावना सुच्यते एतेन उत्सवेन, और इसी दिन ऐसी भावना पाई जाती है रक्षा करने की। तो कितनी उदात्त भावना से बना हुआ यह उत्सव है, यह त्योहार है। इसीलिए यह रक्षाबंधन जो उत्सव है, यह मुझे बहुत प्रिय है। आज के हमने 3 निबंध देख लिए हैं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।